बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 सितंबर 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्क के हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गैर मुल्कियों का एप्लीकेशन टैक्सी से मुंसलिक होना गैर कानूनी है, सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने खबरदार किया कि गैर मुल्कियों का एप्लीकेशन टैक्सी से मुंसलिक होना गैर कानूनी है। खिलाफ वर्जी पर सर्विस को सीज़ किया जाएगा। और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के हवाले से बताया गया कि एप्लीकेशन टैक्सी सर्विस के लिए मुकर्रर कवानीन का मकसद सवारियों और कंपनियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। एप्लीकेशन कवानीन के मुताबिक एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट सर्विस से मुंसलिक कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो एप्लीकेशन को अथॉरिटी के मरकज़ी सिस्टम से लिंक करे। एप्लीकेशन टैक्सी सर्विस में सिर्फ सऊदियों को काम करने की इजाज़त है। गैर मुल्की का इस सर्विस में काम करना गैर कानूनी तस्वुर किया जाता है। अथॉरिटी के कवानीन के मुताबिक ऐप ड्राइवर के लिए ज़रूरी है कि जिस सवारी की जो तलब है उसको एक्सेप्ट करे, उसकी मंजिल पर उसको उतारे। ऐसे ड्राइवर जो एक माह में 5 बार सवारियों की जानब से मौसूल होने वाली तलब को कबूल करने के बाद उन्हें कैंसिल करें, उनका लाइसेंस सीज कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन कंपनी इस बात की पाबंद है कि वो अपनी एप्लीकेशन की तमाम तर तफसीलात से अथॉरिटी के सिस्टम में अपडेट करे। किसी भी तब्दीली की इतला अथॉरिटी को फौरी तौर पर फराहम की जाए, बसूरत दीगर खिलाफ वर्जी शुमार करते हुए कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में एक माह के दौरान 53 मिलियन अफराद की आमद हुई। हरमैन शरीफैन के अमूर की देखभाल की जनरल अथॉरिटी ने कहा है कि रबीउल अव्वल 1447 हिजरी जो है उसके दौरान मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में ज़ायरीन और नमाजियों की तादाद 53 मिलियन से तजावुज़ करके एसपी के मुताबिक मस्जिद हरम मक्का मुकर्रमा में ज़ायरीन की मजमूई तादाद 17 मिलियन रही। हजर इस्माइल हतीम में 91,753 अफराद ने नमाज अदा की। इस दौरान उम्रा करने वालों की तादाद जो है वो भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। मस्जिद नबी में भी 20 मिलियन से ज़्यादा जो तादाद रही है नमाजियों की। और इसके अलावा तकरीबन 10 मिलियन ज़ायरीन ने रोज़ा शरीफ में नमाज अदा की, जबकि 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री थी। हरमैन शरीफैन की देखभाल के अमूर की अथॉरिटी मस्जिद हरम और मस्जिद नबी के दाखिली दरवाज़ों पर उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की तादाद को ट्रैक करने के लिए जदीद सेंसर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है। यह निज़ाम ऑपरेशनल कारकर्दगी को बेहतर बनाने, हजूम के बहाव को मुनज़्ज़म करने के साथ मुतल्लिका हुकाम को इंतज़ाम करने में मदद फराहम करता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मंगोलिया, कब्रस और बोस्निया के हम मनसब से मुलाकात, मुआहिदों पर दस्तखत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से न्यूयॉर्क में कब्रस, मंगोलिया और बोस्निया के हम मनसब ने मुलाकात की। एसपी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर मंगोलिया और बोस्निया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातों में मुश्तरका दिलचस्पी के इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल और इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल क्या है। किरायों को कंट्रोल करने के ज़वाबित दीगर शहरों में भी लागू हो सकते हैं। तर्जमान रियल एस्टेट अथॉरिटी, जनरल अथॉरिटी फॉर रियल एस्टेट के तर्जमान जो तीसर अल मुफर्रज है, उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी के शोबे में जारी किए जाने वाले ज़वाबित के बेहतर असरात मुरतब होंगे। अल अरबिया न्यूज़ चैनल से बात करते हुए अल मुफर्रज का कहना था, अगर सऊदी अरब के दीगर इलाकों में भी प्रॉपर्टी के शोबे में किरायों में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया तो वहाँ पर भी किरायों को कंट्रोल करने के लिए ज़वाबित लागू किए जा सकते हैं। तर्जमान रियल एस्टेट अथॉरिटी का मज़ीद कहना था कि इसमें शक नहीं, रियाद शहर में किरायों की कीमत में होने वाले गैर मामूली इजाफे रिकॉर्ड किए गए थे। इसीलिए इस रुझान को ख़त्म करने के लिए नए ज़वाबित जारी किए गए, जिससे किरायों और महंगाई में भी कमी होने की तवक्को है। ख्याल रहे कि जुमेरात से हुकूमत ने रियाद शहर में मकानों और कमर्शियल सेक्टर के किरायों को कंट्रोल करने के लिए नए ज़वाबित जारी किए थे, जिनके तहत मालिकान को ये इख्तियार नहीं होगा कि वो आइंदा 5 साल तक किरायों में इजाफा कर सकें। किरायों को कंट्रोल करने के हवाले से वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद की हदायत पर अमल करते हुए किरायों के हवाले से नए ज़वाबित की मंजूरी जारी की गई थी, जिन पर फौरी अमल दरामद शुरू कर दिया गया। ज़वाबित के मुताबिक मालिक मकान बगैर जायज़ वजह से मकान खाली कराने का हक़ नहीं रखता। तमाम किराया नामे इजार प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर होना ज़रूरी है। सऊदी तलबा की बल्कान इंटरनेशनल जो इंफॉर्मेटिक्स है ओलंपियाड में शिरकत। सऊदी तलबा की टीम बल्कान इंटरनेशनल इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड उसमें शिरकत के लिए इटली पहुंच गई है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक 26 दिसंबर से 1 अक्टूबर तक जारी रहने वाले ओलंपियाड में 17 मुल्कों के 65 तलबा शिरकत कर रहे हैं। हज 1447 हिजरी, अब तक क्या तैयारियां की गई हैं? सऊदी वज़ारत हज और उम्रा पेशगी मनसूबाबंदी के तहत आइंदा हज सीज़न 1447 जिसमें अभी 8 माह बाकी हैं, उसके लिए भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ है।
सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने वाज़ेह किया कि वो खिदमत के मेयार को बेहतर बनाने और आदमी ने हज के ईमान अफरोज़ तजर्बे को मज़ीद आसान और खुशगवार बनाने के लिए पुरअज़्म है। इस मकसद के तहत माह रबीउल अव्वल में मुतअद्दिद मुलाकातें और नुमाया इक़दामात मुकम्मल किए गए हैं। वजारत ने बताया कि उसने आइंदा मौसम हज की तैयारी के लिए 60 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदों के साथ हम आहंगी की है। इस तरह मुतल्लिका इदारों के साथ 50 से ज़्यादा इजलास मुनक़्क़द किए गए हैं। उन इजलासों में सऊदी बस नामी नई इनिशिएटिव पर इत्तफ़ाक़ किया गया, जिसका मकसद आदमी ने हज के लिए ट्रांसपोर्ट के तजर्बे को बुलंद म्यार तक पहुँचाना है। मज़ीद ये कि नुसक मसाब प्लेटफॉर्म पर बैरून मुल्क के आदमी हज के लिए 16 से ज़्यादा कंपनियों की मंजूरी दी गई है और 75 से ज़्यादा ममालिक की खिदमती फहरिस्त को ऑटोमेटिक निज़ाम के ज़रिए इसी प्लेटफॉर्म पर मुकम्मल किया गया। अब तक 189 से ज़्यादा मेहमान नवाजी मराकज़ फ़ाल हो चुके हैं, जबकि 24 से ज़्यादा कंपनियों को बैरून मुल्क के आदमीन को खिदमत फराहम करने के लिए अहल करार दिया गया और उनकी तैयारियों की तस्दीक कर ली गई है। तरक्याती इक़दामात के सिलसिले में वजारत ने 25 से ज़ायद वर्कशॉप्स मुनक़्क़द की हैं ताकि आदमी ने हज के सफ़र को आसान बनाया जा सके और उनके तजर्बे को बेहतर बनाया जा सके। और इसके साथ साथ 25 से ज़्यादा नई और इख्तराई पहलुओं का आगाज़ किया गया, जिस पर आइंदा हज सीज़न के दौरान अमल दरामद किया जाएगा। इसके अलावा 11 से ज़्यादा कंपनियों को सऊदी अरब के अंदर आदमी ने हज की खिदमत की इजाज़त दी गई है। वजारत में समाजी ज़िम्मेदारी के पहलुओं के लिए दरख्वास्तें वसूल करना शुरू कर दी गई हैं और आइंदा हज सीज़न के दौरान रज़ाकाराना खिदमत करने के ख्वाहिशमंदों के लिए इंदराज के लिए खुसूसी डेटाबेस भी कायम किया गया है। वज़ारत हज और उम्रा ने जोर दिया कि ये तमाम इक़दामात उसकी जामे हिकमत अमली और साल भर जारी तैयारियों का हिस्सा है ताकि मुसलसल बेहतरी और तरक्की के ज़रिए हुज्जाज बैतुल्लाह हराम के तजर्बे को आला म्यार तक पहुँचाया जा सके। क्या कंपनी मुराफ़कीन का मेडिकल इंश्योरेंस कराने की पाबंद नहीं है? कंपनी अपने गैर मुल्की मुलाजिम के मुराफ़कीन का मेडिकल इंश्योरेंस कराने की पाबंद है या नहीं? सबक वेबसाइट के मुताबिक कोऑपरेटिव हेल्थ काउंसिल ने गुज़श्ता एक ट्वीट में कहा था कि कंपनी मुराफ़कीन का इंश्योरेंस कराने की पाबंद नहीं। इस पर सोशल मीडिया पर कुछ बहस चल रही थी। एक ट्विटर सारिफ ने सवाल का हतमी जवाब हासिल करने के लिए कोऑपरेटिव हेल्थ काउंसिल से रजू किया, जिसने मुकम्मल वजाहत करते हुए बहस को ख़त्म किया। कौंसिल ने वादा किया कि सऊदी अरब में गैर मुल्की मुलाजमीन की फैमिली के लिए 2 अलग टर्म्स यूज़ होती हैं, एक मुराफ़कीन और दूसरा ताबईन। मुराफ़कीन की इस्तेलाह गैर मुल्की की कफालत में रहने वाले रिश्तेदारों में बाप, माँ, भाई और बहन के लिए इस्तेमाल होती है। इस एतबार से कंपनी अपने गैर मुल्की मुलाजमीन के मुराफ़कीन का मेडिकल इंश्योरेंस कराने की पाबंद नहीं। अलबत्ता मुराफ़कीन का कफ़ील यानी खुद गैर मुल्की अपने मुराफ़कीन की इंश्योरेंस कराने का पाबंद है। वो लोग जिन्हें इस्लाह में ताबईन कहा जाता है तो लेबर लॉ के मुताबिक उनमें बीवियाँ, 25 साल की उम्र तक के बेटे और गैर शादीशुदा बेटियाँ शामिल हैं। इस एतबार से कंपनी अपने गैर मुल्की मुलाजिम के तमाम ताबईन का मेडिकल इंश्योरेंस वो कराने की पाबंद है। उम्रा ज़ायरीन के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के फ़वाइद क्या क्या हैं? सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक उम्रा वीज़े पर आने वाले मकाम करमा और मदीना मुनव्वरा समेत सऊदी अरब के किसी भी शहर का सफ़र कर सकते हैं या सऊदी अरब के किसी भी इलाके में आ जा सकते हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक माजी में उम्रा 30 दिन का हुआ करता था, अभी वीज़े को बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। वीज़े से ज़्यादा क़याम गैर कानूनी है। जो 90 दिन से ज़्यादा क़याम करेंगे उन्हें सऊदी अरब में कानून उम्रा के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि बैरून मुल्क से उम्रा वीज़े पर आने वाले ज़ायरीन के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करना ज़रूरी है। और इसके अलावा वज़ारत हज और उम्रा के ट्विटर पर जारी बयान के हवाले से बताया गया कि बैरून मुल्क से जो उम्रा वीज़े पर आने वाले हैं ज़ायरीन को इंश्योरेंस पॉलिसी से फ़ायदा होगा। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम उम्रा वीज़े की फ़ीस के साथ वसूल किया जाता है। मेडिकल पॉलिसी तमाम एमरजेंसी नौइयत के केसेस को कवर करती है। इंश्योरेंस पॉलिसी के हवाले से वज़ारत हज और उम्रा ने इंटरनेट पर मालूमात फ़राहम की हैं जो राया के उन्वान से देखी जा सकती हैं। पॉलिसी के फ़वाइद उस हवाले से वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि इसमें हादसात, वफ़ात और वापसी के लिए फ़्लाइट की ताख़ीर होने की सूरत में पॉलिसी मुकम्मल कवरेज फ़राहम करती है। इंश्योरेंस पॉलिसी 1 लाख रियाल तक कवरेज फ़राहम करती है। उम्रा वीज़ा पॉलिसी के हवाले से वज़ारत ने अंदरूनी मुमलिकत के लिए टोल फ्री नंबर 800-440008 जबकि बैरून मुल्क से सवालात के लिए 00966138129700 नंबर मखसूस किए थे। और इसके अलावा वज़ारत हज की वेबसाइट से भी इस बारे में मुकम्मल जो मालूमात है वो हासिल की जा सकती हैं। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर पैसे भेजने के लिए आज के रियाल रेट के बारे में। पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये और 34 पैसे और इसके अलावा STC पे दे रहा है 74 रुपये और 30 पैसे। तहवील अराजी 74 रुपये 23 पैसे और इसके अलावा वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये 52 पैसे, मनीग्राम 74 रुपये और 30 पैसे, इंजाज बैंक 74 रुपये 29 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 23 रुपये 22 पैसे, STC पे 23 रुपये 20 पैसे, तहवील अराजी 23 रुपये 18 पैसे,
ویسٹرن یونین 23 روپے اور 30 پیسے، منی گرام 23 روپے 27 پیسے، انچارج بینک 23 روپے اور 29 پیسے دے رہا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔